हेलो बच्चों। बच्चों, बहुत सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है सीओईपी और विजेटीआई। बहुत सारे बच्चे हैं जो जाना चाहते हैं सीओईपी में और विजेटीआई जैसे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, है ना। तो अगर हम लास्ट ईयर का एनालिसिस देखें, अगर हम एमएसटी सीटी 2022 के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखें, बच्चों हर शिफ्ट में अलग अलग मार्क्स पे अलग अलग परसेंटाइल होता है। ये 5 अगस्त के शिफ्ट में मार्क्स और परसेंटाइल आप देख सकते हैं। 6 अगस्त के शिफ्ट 1, 6 अगस्त शिफ्ट 2 मार्क्स परसेंटाइल आप देख सकते हैं। 7th, तो हर रोज का पेपर अलग अलग होता है ना। अकॉर्डिंगली शिफ्ट में मार्क्स और परसेंटाइल डिफर करते हैं। ठीक है। तो अगर मैं एवरेज लूँ, ऑन एन एवरेज अगर बताऊं मैं आपको, तो बच्चों अगर आपको लास्ट ईयर एमएसटी सीटी 2022 के लेवल का पेपर आता है तो 105 पे आपको 94.2 परसेंटाइल मिल सकता है। 126 पे 97.3 मिल सकता है, और 160 अगर आप स्कोर करते हो एमएसटी सीटी में तो 99.5 मिल सकता है, जहां पे आपके सीओईपी और विजेटीआई जैसे कॉलेजेस आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। बट द क्वेश्चन इज, जो बड़ा क्वेश्चन है मेरा आप सबसे, कि डू यू रियली वांट टू गेट इनटू सीओईपी विजेटीआई? क्या आप सच में जाना चाहते हो सीओईपी विजेटीआई में? पक्का? देखो 50 डेज है हमारे पास। कितने दिन है अभी? 50 डेज अगर आज से देखा जाए। और आपका क्या इरादा पक्का है? हाँ सर, मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है, मुझे करके दिखाना है। क्या ये वाला जज्बा है आपका? अगर आपका ये वाला जज्बा है तो आपको ये चार चीजें करनी पड़ेगी, है ना। मैं आपको आज चार चीजें बताने वाला हूं। अगर आपको सच में बहुत अच्छा कॉलेज लाना है ना बच्चों, आज तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब भूल जाइए। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। बहुत सारे बच्चे जो है, सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे मुझसे, सर सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं, बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं। बच्चों अपना एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रखना है। मैं करके दिखाऊंगा, मेरे को करना ही है, मुझे सीओईपी जाना ही है, इस तरह का एटीट्यूड आपका होना चाहिए। ठीक है। तो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए हमारा मोटिवेशन, कि बस मुझे जाना ही है, अंदर से आना चाहिए। हमेशा कोई और पुश कर रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यू नीड टू मोटिवेट योरसेल्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, हमेशा कूल रहते हुए, है ना, हमेशा डिसिप्लिन के साथ। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन के साथ हमें काम करना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके करना है। इसके अलावा बच्चों अगर आपका गोल बड़ा है तो आपको काम भी बड़ा करना पड़ेगा, है ना। देखो हमें जितना बड़ा अचीवमेंट करना है उतनी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ज्यादा एफर्ट लेना पड़ेगा। तो अगर आप पहले अगर 6 घंटा पढ़ रहे थे और अभी भी 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। आपको अपने पढ़ाई का टाइम बढ़ाना पड़ेगा। बच्चों 50 दिन है हमारे पास, हमको बाकियों से आगे निकलना है तो हमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आप सब बच्चे अराउंड 6 आवर्स कोचिंग करते होंगे, चाहे वो लाइव हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, जैसे भी हो। 2 घंटा आप फिजिक्स पढ़ते होंगे, 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, 2 घंटा मैथ्स या बायो जो आपका है पढ़ते होंगे। तो 6 घंटा कोचिंग के अलावा आपको कम से कम कह रहा हूं मैं, 6 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है, पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है। कम से कम 6 घंटा, मतलब एक दिन में कम से कम 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा अगर आपको सीओईपी विजेटीआई ऐसे कॉलेज जाना है तो। सर इतना नहीं होता मुझसे, सर मेरा मन ही नहीं लगता। अगर ये सारे सवाल आ रहे हैं आपको, खुद को बार बार समझाओ। नींद में सोते हुए सपने आने चाहिए कि मैं सीओईपी में जा रहा हूँ। सोते हुए मुझे सपना आना चाहिए कि मैं विजेटीआई के सामने खड़ा हूँ और मेरा कॉलेज विजेटीआई है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रहा है। बच्चों ये जो सपना है ना, ये आपको सारी जो आपके क्वेश्चन है ना उसका आंसर दे देगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे मैसेज करते हैं, सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, सर मेरा 4 घंटे ज्यादा पढ़ाई नहीं हो रहा है। खुद से बात करो कि यार मुझे करके दिखाना है। आज तक नहीं किया ठीक है, अभी तक पढ़ाई नहीं हुई ठीक है, लेकिन अब मुझे ये जो कॉलेज है हासिल करना है। जिद होनी चाहिए बेटा। अगर जिद है ना तो ये सारे थॉट्स नहीं आएंगे फॉर श्योर। और हाँ, थर्ड बात, क्या आपने टाइम टेबल बनाया? क्या आपने बनाया कि कल की डेट रखी और कल मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, 4 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा, 4 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा। देखो दो बातें होती है, एक होता है टाइम टेबल बनाना और एक होता है फॉलो करना। ठीक है। तो जो भी आपने टाइम टेबल बनाया है, लेटेस्ट से सुबह बनाया आपने टाइम टेबल, और फिर टिक करो शाम तक। अ, और मैं ये नहीं कह रहा कि सभी बच्चे, बेटा कोई भी पूरा जो अपने टाइम टेबल बनाया ना फॉलो नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। लेकिन अगर आप
80% भी फॉलो कर पा रहे हो, 70% भी फॉलो कर पा रहे हो, मतलब बहुत सही कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। बच्चों ये हैबिट बहुत जरूरी है। जो टॉपर्स होते हैं ना, उनकी ये हैबिट होती ही होती है। अगर आप अपना रैंक बहुत अच्छा लाना चाहते हो, परसेंटाइल बहुत अच्छे लाना चाहते हो, जहां पे भी आप हो, आप अभी 70 स्कोर कर रहे हो, अगर आप इससे 80 85 पे जाना चाहते हो, 90 पे लाना चाहते हो, एक अच्छा चेंज लाना चाहते हो, तो आपको ये करना पड़ेगा। रोज सुबह टाइम टेबल बनाना है, मैं क्या क्या करूंगा, है ना, क्या मेरे को आज फिजिक्स में करना है, क्या मुझे आज मैथ्स में करना है, बताना है, लिखना है। और फिर रात को सोने से पहले टिक करना है कि मैंने क्या क्या किया, कितना घंटा मैंने पढ़ाई किया। इससे आपको एनालिसिस मिलेगा कि आपने कहाँ टाइम वेस्ट किया है, कहाँ आप और टाइम बचा सकते थे, और कितना टाइम आप और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते थे। बच्चों टाइम टेबल का एक और फायदा है कि जो आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखते हो ना, कि इसका देख लिया, उसका देख लिया, उसका देख लिया, वो कम हो जाएगा आपका। बच्चों एक सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम 2 चैनल्स होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो 2 टीचर्स मैक्स, क्योंकि किसी का अगर एक नहीं समझा तो दूसरा समझ जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा इसका भी देख लेता हूँ, उसका भी देख लेता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए। ठीक है, कंफ्यूजन से दूर भागिए। सर एमएसटी सीटी के लिए ये बुक भी करूँ, वो बुक भी करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बुक करिए, कोई भी एक बुक करिए। ठीक है, जो भी बेस्ट लगती है बुक वो कर लीजिए। और हाँ, फोर्थ पॉइंट, आप रिवीजन कैसे कर रहे हो। बच्चों हम सब कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं कि हमने जो पढ़ा था 2 हफ्ते पहले, वो भूल जाते हैं। तो आप रिवीजन कैसे कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं वापस वापस रिवीजन कैसे कर रहा हूं। तो ये जो हमारे सैटरडे संडे होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं बच्चों। इन दिनों में हमें क्या करना है, जो भी चैप्टर हो गया है उसके 10 क्वेश्चन उठा लेने हैं। 10 क्वेश्चन पिक करो, और 10 में से कम 8 क्वेश्चन आने चाहिए। अगर कम से कम 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब मुझे वो टॉपिक याद है। अगर 8 से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका मतलब है मुझे वो टॉपिक फिर पढ़ना पड़ेगा, तो फिर पढ़ लो। और 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे ख्याल से 20 25 मिनट लगेगा आपको। मतलब आप एक रिवीजन हो जाती है आपकी उस चैप्टर की। तो रिवीजन अच्छी करना बहुत बहुत जरूरी है। तो बच्चों ये 4 चीज अगर आप फॉलो करते हो, तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप अगले 50 दिन में अपना गोल जो है ना, उसको हासिल कर सकते हो, एक राइट एटीट्यूड के साथ। टाइम टेबल, रिवीजन, ठीक है, ये सारा फॉलो करते हुए आप अपने गोल तक पहुंच सकते हो बच्चों। क्योंकि हमेशा याद रखना बच्चों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। तो हमें हमारा बेस्ट देना है, हमें हमारा बहुत अच्छा एफर्ट देना है। ऐसा लगना चाहिए दिल से कि यार मैंने बहुत पढ़ाई की थी और मेरा जो भी मिला, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। तो कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। और हाँ, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। और बच्चों मैथ्स के लिए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। सीईटी के आखिरी दिन तक मैं पूरा जो कोर्स है आपको हमेशा कराते रहूंगा, रिवीजन सब सब चीजें कराऊंगा। आप 2 PM को लाइव मुझसे जुड़ सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे लाइव लेक्चर्स हमारे होते हैं। तो ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूं गणित अंक के हर बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करे, सीओईपी वीजेटीआई में जाए, 99 प्लस लाए। और मैं अपना पूरा एफर्ट दूंगा, आपसे भी मैं पूरा एफर्ट चाहता हूं। दोगे ना? तो प्लीज कमेंट करिए और बताइए कि यस सर, मैं आपके साथ हूं, और यस मैं करके दिखाऊंगा। बाय बाय।